हेलो दोस्तों, अपेक्षा करते हैं कि आप सब ने अब तक पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिए हैं और पॉलिटेक्निक के 3 साल की शुभ यात्रा के लिए तैयार हैं। जो हम लोग का पॉलिटेक्निक का ये 3 साल का शुभ यात्रा होने वाला है, उसमें 6 सेमेस्टर की एग्ज़ाम होने वाली है, जिसमें से हम लोग का जो शुरुआती पारी होगा हम लोग खेलेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के साथ। और जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो पारी की शुरुआत होगी हम लोग का, उसमें से दोस्त आएंगी हम लोग को एक सब्जेक्ट जिसका नाम है 5 पेपर पढ़ना है, जिसमें से एक सब्जेक्ट हम लोग का होने वाला है अप्लाइड केमिस्ट्री। दोस्त, अप्लाइड केमिस्ट्री की जो ये मायावी दुनिया है ना, इसको समझने के लिए हम लोग को यहाँ 2 तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दोनों को सामना करने के लिए हम लोग तैयार है पूरी तरह से, और हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। पहले ये आपको जो दिक्कत आएंगी, सबसे पहले हम दोनों डिफ़िकल्टीज को बताते हैं, फिर हम लोग उससे टारगेट करेंगे उसका। दोस्त, पहला प्रॉब्लम आपको जो आता है, सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है वो होती है कि 98% बच्चे बिहार बोर्ड से रहते हैं और आएंगे लैंग्वेज प्रॉब्लम। मतलब क्या कि आपको इंग्लिश और हिंदी का लफड़ा रहेगा, है ना। इंग्लिश और हिंदी का लफड़ा मतलब क्या कि आपको लैंग्वेज में दिक्कत आएंगी, बुक्स लैंग्वेज इंग्लिश में मिलेंगे, आपको समझने में दिक्कत आएंगी, पढ़ने में दिक्कत आएंगी। तो आप सेल्फ स्टडी जो करने जाइएगा तो उसमें ज़्यादातर आपको जो सेल्फ स्टडी करने के दौरान आएगी तो ज़्यादातर बुक आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे, जिससे आपको समझने में दिक्कत आएंगी। पहली बात ये, मतलब आपको यहाँ पे चाहिए एक बेहतर गाइड, है ना, जो आपको अच्छे से समझा पाए इस चीज़ को। मतलब आपको हिंदी में, तो आपका कहना होगा क्या सर हिंदी में चलने वाली है क्लास, यानी हिंदी में पढ़ाने वाला है क्या? दोस्त, हिंदी की बात करें दोस्त, हिंदी की, तो हिंदी में तो आपको पढ़ाया जाएगा या इंग्लिश में, है ना, समझाया जाएगा हिंदी में, लिखाया जाएगा इंग्लिश में। मतलब आपको समझाया जाएगा हिंदी में और लिखाया जाएगा इंग्लिश में। आपको इंग्लिश से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद को ये सोचना ही आपको पड़ेगा कि आप अब इंजीनियर बनने जा रहे हो, आप इंजीनियर बाबू बनने जा रहे हो अब, है ना। तो आपको इंग्लिश आपकी वीक रहे, ऐसा इंजीनियर को वसूल में मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जो हम लोग का टाइम चल रहा है जिसमें आप बिना इंग्लिश के जियो, ये चीज़ें मतलब कुछ गवारा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम का डिमांड है। तो आपकी क्योंकि अच्छी अच्छी बुक जो इंजीनियरिंग की है वो सारी इंग्लिश में आएंगी, चाहे आप आगे पढ़ने जाओ सब जगह आएगी। अगर आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हो इंग्लिश रिक्वायर्ड है। मतलब आप खुद ये समझ लो कि आपको बदलना है इंग्लिश में। तो सर इंग्लिश तो हमारी भी काफ़ी वीक है, कैसे बदलेंगे, आए हैं बिहार बोर्ड से, है ना। दोस्त, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको जैसे जैसे गाइड किया जाए आप करते जाओ। एग्जैक्टली हमने भी बदला है खुद को बिहार बोर्ड से सीबीएसई पैटर्न में। अब इसलिए नहीं कि हम कभी हिंदी भूल गए, ऐसी बात नहीं है दोस्त। आपको बदलना पड़ेगा अगर अच्छी बुक्स पढ़ना चाहते तो। सच्चाई है ना। कहने को तो बहुत सारी थ्योरी है ना। बहुत लोग कहते हैं कि कुछ मैटर नहीं है लैंग्वेज में, लेकिन आपकी अच्छी अच्छी पुस्तकें सारी जो है वो आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे। हिंदी थोड़ी डिफ़िकल्ट भी हो जाती है इंजीनियरिंग वाले वर्ड में, है ना। तो आपको वहाँ दिक्कत आएंगे दोस्त। तो पहला प्रॉब्लम यह है कि इंग्लिश का प्रॉब्लम आती है आपके साथ, लेकिन वो प्रॉब्लम झेलने के लिए तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं, होने नहीं देंगे कोई प्रॉब्लम, पहली बात। दूसरा प्रॉब्लम दोस्त ये हुआ इमेजिनेशन के लेके, कि आपको जो प्रॉब्लम होने वाली है ये मायावी दुनिया को समझने में, ये मायावी केमिस्ट्री को समझने में, उसमें जो प्रॉब्लम आने वाली थी। दूसरा प्रॉब्लम है जो है आपका, वो है विजुअल इमेजिनेशन। मतलब केमिस्ट्री कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसमें, केमिस्ट्री में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसमें आपको जो दिखता है एक्चुअल में अंदर में हो नहीं रहा होता, वैसे वहाँ पे कुछ अलग ही गेम चल रहा होता है। दोस्त, उस गेम को समझना है, उस गेम को जानना है हमें। तो उसके लिए तुम्हारा भाई विजुअलाइजेशन की पूरी टेक्निक के साथ आया है। मतलब आपको कहीं भी किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए तैयार है तुम्हारा भाई। तो ध्यान रखो, एक चीज़ आपको जरूर करना होगा, आपको एग्जैक्टली मेरे साथ, है ना, पूरी लगन के साथ आना पड़ेगा कि नहीं हमें कुछ करना है। दोस्त, तुम हो बहुत पावरफुल, अभी आपने पढ़ाई की दुनिया में कदम रखा है, एग्जैक्टली बहुत पावरफुल हो, और तुम्हें अपने आप से एक बात कहना होगा कि मैं जीतने के लिए पैदा लिया हूँ, मैं जीतने के लिए पैदा लिया हूँ। यानी आपको ये स्लोगन रखना होगा, वी वॉन्ट टू विन, वी वॉन्ट टू विन।
मतलब बस अपने अंदर ये बसा लो दोस्त, आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते जाओगे। और ज़िंदगी दोबारा बैकअप करने का मौका नहीं देती है। शुरुआत यहाँ से अच्छे से नहीं किए तो आपको फिर बैकअप का मौका नहीं मिलेगा कि आप 10वां पढ़ लिए, हम 10वां फिर पीछे जाके सही कर लेंगे। अच्छा 9वां 10वां नहीं पढ़ते हैं और जाके पीछे सही कर लेंगे। दोस्त इसकी मौका हमारी लाइफ नहीं देती। हमें एक नया काम हमेशा मिलते ही चला जाता है, मिलते ही चला जाता है, मिलते ही चला जाता है। सो हमें पूरी प्लान और स्ट्रेटजी के साथ पूरे लगन से काम करना। और ये जो आपकी जो आने वाली जो 3 साल है, ये आपकी कैरियर की सबसे डिसाइडिंग फैक्टर होने वाली है। ठीक है दोस्त, तो शुरुआत ही अगर आप हमारा सही तरीके से ना हो तो फिर समझ सकते हो कि 36 रन पे भी ऑल आउट हो सकते हैं, है ना। ठीक है दोस्त, जो क्रिकेट प्रेमी हो उनके लिए ओके। दोस्त तो बात करते हैं कि हम लोग पढ़ाई को बोरिंग ना बनाते हुए एकदम पढ़ाई के तरीके से नहीं, एकदम समझने, एकदम फील लेके पढ़ने के तरीके से पढ़ेंगे। वो पढ़ाई की जो तरीका जो अब तक आप पढ़ के आए हो दोस्त, उसको छोड़ दो, है ना। मतलब क्या सर छोड़ दे, उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे तो फिर हमको कुछ चाहिए नहीं रहा। नहीं, तरीका को छोड़ दो जो पढ़ने का, रट्टा मार मार के जो मैट्रिक हम लोग पास करते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छे टीचर मिलते हैं जहाँ वो अच्छे से विजुअलाइज करके पढ़ते हैं, बट बहुत जगह पे हमें होती है कि रट्टा मारना पड़ता है। तो दोस्त अब आप एक बहुत सही जगह पे आए हो जहाँ विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है, जहाँ आपको अच्छे तरीके से एक स्ट्रेटजिक वे में सोच के पढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों हम लोग का जो तरीका होने वाला है पढ़ाई के सेंस में नहीं, एकदम सीखने के सेंस में, सीखने के सेंस में कि हमको वो बात समझना है, सीखना है, ठीक है, कि कैसे हो रहा है आखिर ये घटनाएं। तो दोस्त आप सबका एक बार फिर से अप्लाइड केमिस्ट्री की दुनिया में दोस्तों आप सबका स्वागत है। अब बात सबसे पहले आती है कि सर ये अप्लाइड तो समझ में नहीं आया, केमिस्ट्री का नाम तो सुना सुना हुआ है, तो हम लोग इसके जस्ट प्रीवियस जाकर थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई केमिस्ट्री क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि केमिस्ट्री से हमें जुड़ना है। और दूसरी बात फिर सीखेंगे दोस्त कि इसके आगे अप्लाइड वर्ड क्यों यूज किया गया, अप्लाइड वर्ड क्यों यूज किया गया और केमिस्ट्री से हम क्या समझते हैं। ठीक है, 2 बातें दोस्त, यहाँ आपके सब्जेक्ट के नाम में 2 चीजें, एक अप्लाइड दूसरा केमिस्ट्री। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं केमिस्ट्री, तो हम लोग सुना है, और ये अप्लाइड है ना। तो अप्लाइड क्यों लगाया है केमिस्ट्री में? अभी तक तो हमसे पढ़ते थे कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं मिला अप्लाइड करके केमिस्ट्री, लेकिन अभी हमको जो मिला अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके आगे अप्लाइड वर्ड क्यों यूज किया गया केमिस्ट्री तक। तो चलिए हम लोग कुछ सुने भी है, तो चलते हैं सबसे पहले देखते हैं कि केमिस्ट्री से क्या समझते हैं, और केमिस्ट्री को समझने के बाद हम समझेंगे इसके आगे अप्लाइड क्यों लगाए। ठीक है, यही बातें नहीं होंगी दोस्त, पहले केमिस्ट्री समझेंगे फिर बताएंगे कि भाई अप्लाइड क्यों लगा दिया गया हम लोग के सब्जेक्ट में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि केमिस्ट्री शब्द क्यों यूज किया, केमिस्ट्री का क्या मतलब है दोस्त, आइए देखते हैं। देखिए केमिस्ट्री के बारे में अगर दोस्त एक्चुअल में बात करें, आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ दोस्त, अब से हमारी कहानी शुरू होने वाली है, और एकदम मजेदार वे में आप एकदम फील करके एकदम मजे में पढ़ोगे, आपको लगेगा नहीं कि अभी हम पढ़ रहे हैं, बस सीख रहे हैं अच्छे से। पढ़ाई करने का मतलब एकदम मोटर सर दर्द ऐसा भी कि माथा दर्द करने लगा, ऐसी कुछ भी नहीं होने वाली, आराम से पढ़ेंगे मस्ती में। दोस्त ध्यान से देखिए, जो केमिस्ट्री होती है ना, केमिस्ट्री एक्चुअल में क्या करता है, केमिस्ट्री करता क्या है एक्चुअल में समझते हैं दोस्त। अगर हमसे पूछा जाए, देखिए कि ये जो पेन है ना, ये पेन, इस पेन को फेंक दिया जाए तो इस कुछ वेलोसिटी से जाएगा दोस्त, कुछ फोर्स से टकराएगा दोस्त, है कि नहीं, टकराएगा, वेलोसिटी से जाएगा, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, तो ये जो घटनाएं हो रही है, जाएगा, टकराएगा, कुछ दूरी चलेगा, ये सब कहलाती है फिजिक्स की घटनाएं। मतलब अगर हम इस घटनाओं को समझने की कोशिश करें तो हम लोग कहते हैं इसकी फिजिक्स की घटनाएं। दोस्त यही बात अगर हम समझने की कोशिश करें कि दोस्त ये जो पेन है, इस पेन का कंपोजिशन यानी ये बना कैसे है, क्या समझने की कोशिश करें दोस्त, ये बना कैसे है, इसकी जो मटेरियल सब है कैसे आपस में जुड़ी हुई है, ये कैसी बनी हुई है ना, इसकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन मतलब कैसे कैसे मिलके बना हुआ है, कंपोजिशन मतलब क्या क्या चीज़ से मिलके बना हुआ है। जैसे मान लीजिए अब शरबत आप लोग पिए होइएगा, शरबत में पूछेंगे कंपोजिशन क्या हुआ, तो हम कहेंगे कि शरबत में नींबू चीनी पानी से मिलाते हैं तो बनता है शरबत, नहीं तो वो कहेंगे कि चीनी नींबू पानी से क्या उसका कंपोजिशन मतलब किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। तो कोई भी मटेरियल इसकी कंपोजिशन क्या है ना, अगर ये जानना हो
ये सीखना हो। दूसरी बात ये कि आप खाते हो टेबलेट खाते हो ना दोस्त, टेबलेट खाए हम लोग सब, लगभग जितने भी सब टेबलेट तो खाए ही होंगे। टेबलेट खाते हैं दोस्त, अचानक हम टेबलेट खाते हैं, पता चलता है कुछ दिन में बीमारी ठीक, थोड़ा दिन में बीमारी ठीक। दोस्त ऐसी घटनाएं ये हो कैसे रही आखिर? ये जो टेबलेट खा रहे हैं ये ठीक कर दे रहा है, टेबलेट खाने के बाद अचानक पेट में गुर 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 होता है, टेबलेट खाए एकदम फिट, है ना? ये हो कैसे रहा ये घटनाएं? यानी इन सारी घटनाओं का जो कनेक्शन है, यानी यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि जो हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी है, और सबको पता होगा कि सेल जो होता है फंडामेंटल यूनिट होता है, मतलब सबसे छोटा जो यूनिट होता है हमारे बॉडी का, उसको हम लोग सेल कहते हैं। और सेल जो बना हुआ होता है एग्जैक्टली उसमें बहुत सारी केमिस्ट्री छुपी हुई होती है, यानी केमिकल्स, है ना? वो कैसे रिएक्ट करते हैं, मतलब आप ध्यान से देखो तो एक में आपको बताएं कि भाई कि कैसे कोई भी मटेरियल बना हुआ है उसको अगर समझना है, दैट्स द कंपोजिशन। दूसरा बताएं कि देखिए टेबलेट खा लिए और उस टेबलेट के कारण वो कैसे ठीक हो रहा है, मतलब वो रिएक्ट कैसे कर रहा है हमारे बॉडी के साथ, है ना? बॉडी में जाने के बाद वो रिएक्ट कैसे कर रहा है, मतलब रिएक्शन, है ना? और उसकी कुछ गुण जो होती है मटेरियल की, कुछ गुण मतलब प्रॉपर्टीज, है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा साइंस का वह पार्ट होता है जिसमें हम लोग मटेरियल के कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअल में जो केमिस्ट्री होता है दोस्त, केमिस्ट्री आया हुआ है एक ग्रीक वर्ड जिसका नाम होता है केमिया, और केमिया का मतलब होता है ब्लैक सॉइल। ठीक है दोस्त, तो इससे आया हुआ है केमिस्ट्री, ब्लैक सॉइल। तो कुल मिला के अगर हम लोग को कहना पड़ेगा एक लैंग्वेज में कि सर आप इतना तो समझा दिए, हमसे कोई कहेगा तो क्या कहेंगे केमिस्ट्री के बारे में, तो हम सीधे कहेंगे उसको कि देखिए भाई कि अगर आपको केमिस्ट्री जानना है, इसका सीधा सा मतलब है कि केमिस्ट्री हमको सिखाता है, विज्ञान की वह शाखा यानी विज्ञान का वह पार्ट होता है केमिस्ट्री, जो हमें सिखा देता है कि कोई भी वस्तु का कंपोजिशन क्या है और वो कैसे रिएक्ट करता है एक दूसरे से, और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है मटेरियल की, उसके बारे में हमको अगर सीखना है तो आप जाइए केमिस्ट्री के बारे में सीखिए, केमिस्ट्री की स्टडी कीजिए तो आपको सब समझ में आएगा। तो कुल मिला के अगर इंग्लिश में इसी बात को हम लोग बोले तो कहेंगे केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट, क्या इन विच वी स्टडी अबाउट, है ना? क्या पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम स्टडी करते क्या चीज की, कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस एंड रिएक्टिविटी एंड देयर प्रॉपर्टीज, है कि नहीं दोस्त? तो हम एकदम एक लाइन में कहे तो हम कहेंगे केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट, है ना, कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस एंड देयर रिएक्टिविटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके, यही बात हम कहेंगे। तो हम लोग एक लाइन में कहेंगे कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द कंपोजिशन ऑफ मैटर, मतलब कैसे मैटर बना हुआ है, एंड देयर प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे दोस्त एक चीज कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे होगा बाबू कि एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर एक्टिविटीज, THEIR। आप लोग अपना नोट्स भी बनाते रहे दोस्त, साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से देसी लैंग्वेज में लिखा हुआ नोट्स है, आपको एक एक वर्ड का मतलब क्लियर होते चला जाएगा। आपको थोड़ा स्टार्टिंग में हो ना कि याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि हो हम लोग जब आए हैं तो शुरू में जब आए रहते हैं ना तो वर्ड लेवल उतना बढ़िया नहीं रहता है, इसके कारण इंग्लिश गड़बड़ रहता है। और साइंस में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं हुआ ग्रामेटिकल वर्ड ग्रामर के लेके, यहाँ जो दिक्कत आपको आएगा मेनली वर्ड के लेके आएगा। और वर्ड जैसे जैसे आप पढ़ते जाइए ना, वर्ड लेवल आपका स्ट्रांग होते जाएगा और धीरे धीरे आप इंग्लिश में कन्वर्ट होते चले जाइए, मतलब इंग्लिश जैसा आपका बिहेवियर होने लगेगा। इंग्लिश मतलब समझ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में जैसा आपका बिहेवियर होने लगेगा, मतलब आपको इंग्लिश आराम आराम से पढ़ने में बोलने में होने लगेगा, आराम से कोई दिक्कत नहीं आएंगी। तो हम लोग कहते हैं कि देयर, यहाँ पे THEIR लिखे, देयर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी, मतलब किसी पदार्थ की मैटर की कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी रिएक्टिविटी के बारे में हमको सिखाता कौन, केमिस्ट्री। क्या बात क्लियर हो गया दोस्त, समझ में आ गया? केमिस्ट्री के बारे में अगर हम एक दो बात और बताना चाहें तो हम कहेंगे कि देखिए केमिस्ट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, और जिसका जो ग्रीक वर्ड केमिया से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल। केमिस्ट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड केमिया विच मीन्स ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, है ना? तो ग्रीक का एक वर्ड है केमिस्ट्री, है ना? केमिस्ट्री एक ग्रीक के वर्ड केमिया से बनाया गया जिसका मतलब होता है ब्लैक सेल, वहाँ के मतलब में। अब दोस्त आगे बात करते हैं कि केमिस्ट्री के ओवरऑल कहेंगे कि फादर किसको कहेंगे केमिस्ट्री का, मतलब फादर उसे कहा जाता है जिसका किसी चीज़ की
पैदा करने में विशेष इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब विशेष रूप से वो जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम लोग कहते हैं फादर। ठीक है, तो दोस्त अगर हम बात करें केमिस्ट्री के फादर की, तो जनरली हम लोग मेनली तो बहुत सारे केमिस्ट काम किए, बहुत सारे केमिस्ट्री जो रसायन विशेषज्ञ थे उन्होंने काम किया इसमें, बट जो मेन रूप से जिनकी मेन इन्वॉल्वमेंट जिसको हम कंसिडर करते हैं, मतलब जो ज़्यादा विशेष रूप से अपना त्याग दिया हो उसमें, जिनकी ज़्यादा कुछ मतलब इन्वॉल्वमेंट रहा हो हमारी केमिस्ट्री में, तो उनको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री के फादर। तो जनरली दो तरह के हम लोग पिता बना लिए हैं, दो पिता है ना। हाँ दोस्त, हुआ क्या है कि पुराने ज़माने की केमिस्ट्री और नए ज़माने की केमिस्ट्री बना ली है, एक एंशिएंट केमिस्ट्री बोले है ना, और एक मॉडर्न केमिस्ट्री बोले है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, तो जो आपका फादर ऑफ एंशिएंट केमिस्ट्री जो है, पुराने ज़माने के जो पिता माना जाता है, वो चरक को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्त? चरक को, है ना। हम लोग चरक जी को मानते हैं पुराने ज़माने की एंशिएंट केमिस्ट्री के पिता। और जो नए ज़माने की जो केमिस्ट्री है, यानी मॉडर्न केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं, मॉडर्न है ना, नए ज़माने की जो केमिस्ट्री है, हम लोग लेवोजियर को मानते हैं दोस्त। किसको? लेवोजियर को। दोस्तों आपको अभी इतना समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में मतलब केमिस्ट्री अभी पढ़ने जा रहे हैं, तो इस केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री है, मतलब केमिस्ट्री का मतलब क्या कि मायावी दुनिया। और इसी केमिस्ट्री में दोस्त हमारी मरने का रहस्य छुपा हुआ है। मतलब अगर हमारी, देखो ध्यान से कितनी मज़ेदार है ये, जो हमारी ज़िंदगी और मौत का जो पूरी रहस्य है ना, इस केमिस्ट्री की डगमडोल दुनिया में छुपी हुई है। मतलब अगर आपको इन सब से रिगार्डिंग में कोई इंटरेस्ट हो, तो आपको केमिस्ट्री अच्छे से जानना पड़ेगा, और फिजिक्स भी साथ साथ दोस्त, और बायोलॉजी का तो लेवल है, मतलब तीनों मिला के। लेकिन मेजरली केमिस्ट्री के बिना आप नहीं समझ सकते इस चीज़ को, है ना। तो केमिस्ट्री की दुनिया भी काफ़ी ये है, और फिजिक्स। अब देखो दोस्त, बात करते हैं कि हम लोगों को ये जो मायावी दुनिया है केमिस्ट्री का, इसमें केमिस्ट्री का मतलब समझ में आया कि कहीं भी हमको किसी पदार्थ के बारे में कि क्या चीज़ से मिलके बना हुआ है वो समझना हो, और उस कैसे रिएक्ट करेगा एक दूसरे सब्सटेंस से वो समझना हो, है ना। तो अगर इन सारी चीज़ों को समझना हो, तो हम लोग सोचेंगे कि भाई हमको केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, मामला सर समझ गए। अब हमारे सब्जेक्ट में आपका कहना हुआ सर हमारे सब्जेक्ट में अप्लाइड काहे लगाया, है ना। हम तो केमिस्ट्री जानते थे, लेकिन हमने केमिस्ट्री में नाम दे दिया अप्लाइड केमिस्ट्री, वो काहे किया, सो बताइए सर। देखिए अभी आप आए हैं इंजीनियरिंग में, है ना, तो केमिस्ट्री की दुनिया ना बहुत ही बड़ी है ना, बहुत बड़ी है दुनिया दोस्त। अब ये केमिस्ट्री की जो दुनिया इतनी बड़ी है, इस दुनिया में आपको गोता लगाना है। अब एक बार में तो पूरा तैर सकते नहीं हो दोस्त, तो वो क्या करता है कि आपको बनना है, इंजीनियरिंग वाले फील्ड में आना है। तो इंजीनियरिंग अभी जो इन्वायरमेंट जो चल रहा होता है हमारा, उसके हिसाब से जो इंडस्ट्री वाले को किस किस गुण आपके अंदर चाहिए, उस गुण के हिसाब से जो अभी हमारा जो कल्चर, जो हमारा वातावरण जिस तरह से बढ़ रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, उसके हिसाब से आपके अंदर क्या क्या गुण चाहिए इंडस्ट्री वाले को, या इस वातावरण के हिसाब से आपको क्या क्या जानना चाहिए, उसके हिसाब से वो आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड बातें आती है, उसके लिए आपका बेस तैयार करना चाहेगा, है ना। मतलब उस केमिस्ट्री, मतलब आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जो केमिस्ट्री वाली घटनाएं होंगी, उसके रिगार्डिंग आपको आइडिया हो, ये वाला काम चाहेगा, है ना। तो वो चाहेगा कि आपको एक जो यूज होने वाली केमिस्ट्री है, यूज मतलब अप्लाई होने वाली केमिस्ट्री है, फिर देखिए हम बढ़ रहे हैं उसी तरफ से, अप्लाई होने वाली जो केमिस्ट्री है वो आप सीखो। मतलब जितना केमिस्ट्री का आप नॉर्मली बराबर यूज कर लो, ज़्यादातर केमिस्ट्री में यूज होता है, मतलब केमिस्ट्री करे इंजीनियरिंग में दोस्त यूज होता है, उस केमिस्ट्री को आप सीखो। मतलब ये कि आपको सारे चैप्टर ना दे के, सारे चीज़ ना दे के केमिस्ट्री के, वैसे चीज़ दिया जा रहा है यहाँ पे जिस केमिस्ट्री का एप्लीकेशन आपके लाइफ में ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि इंजीनियर होने के बाद आपको अपनी ज़िंदगी की लड़ाई ही लड़नी है ना। मतलब ज़िंदगी की लड़ाई, मतलब ज़िंदगी में जो भी ज़रूरी चीज़ है उसके बनाने, उसके प्रोडक्शन, उसको बनाना, है ना, इन्हीं सब के रिगार्डिंग नए नए चीज़ करना, उसके रिगार्डिंग अपने रियल लाइफ में होने वाले अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कि जो भी चीज़ें आप प्रोड्यूस करो वो सब केमिस्ट्री मतलब काम करने वाले हैं हम लोग। तो वहाँ पे जो केमिस्ट्री यूज होने वाले हैं, जो अप्लाई होने वाले हैं, दैट्स द अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारे यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और सो डैट इसका नाम हम लोग दोस्त दे दिए क्या, अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, क्या नाम दिए, अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके,
क्लियर है? ये है अप्लाइड केमिस्ट्री। अब दोस्त यही इसी दुनिया में हमें डूबना है। अब बात ये आएगी कि सर आपका कहना होगा सर वो तो आप समझ गए कि अप्लाइड केमिस्ट्री जो हमारे यूज में आने वाला है वो सब हमें पढ़ना है। तो दोस्त एक बात हम आपको बोले कि पूरी समुंदर जो भी है ये बहुत बड़ा समंदर है, इसमें पूरा एक ही बार तैरना नहीं है, हम लोग को इंस्टॉलमेंट में दिया गया है तैरने के लिए। तो आपका कहना होगा कि सर जो इस सेमेस्टर में केमिस्ट्री में जो हमें इंस्टॉलमेंट में जो तैरने के लिए दिया गया है वो क्या है? तो हम कहेंगे भाई वो तो सिलेबस है आपका। तो आपका कहना होगा सर सिलेबस बताइए हमको कि सिलेबस क्या है हमारा। ठीक है दोस्त, तो हम लोग चलेंगे अब सिलेबस की तरफ कि आपको कुल मिला के यहाँ जो पढ़ने हैं वो 5 टॉपिक दिया गया है पढ़ने के लिए। 5 यूनिट है आपको पढ़ने के लिए। पहला यूनिट जो है दोस्त आपको पढ़ना है वो है, आपको 5 यूनिट पढ़ने के लिए दिया गया, उसमें से पहला यूनिट जो दोस्त पढ़ना है वो है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। कौन सा दोस्त? एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। आपका कहना है सर आप तो वही बात बता रहे जो हम पढ़े हैं पहले, इससे एटॉमिक स्ट्रक्चर 9वां में पढ़े थे, परमाणु संरचना, एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं। यहाँ थोड़ी सी लेवल हमारी बढ़ जाएंगी, यहाँ लेवल हमारी बढ़ने वाली है, वही चीज़ें हैं। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें सर वही चीज़ें आप बता रहे हैं क्या कि जो हम लोग 10th में पढ़े थे। अब क्या पता कि सर कि कोई बच्चा कहे सर हमको तो याद भी नहीं कि क्या पढ़े थे। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप नहीं भी पढ़े तो वहाँ का कोई चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप यहाँ फ्रेश होके भी पढ़िए। अभी तक मान लो सिर्फ आपको बस नॉर्मल बेसिक नॉलेज अगर है, थोड़ा बहुत जोड़ घटाव गुना भाग आदि है, नॉर्मल फॉर्मल, तो एकदम इतना ही बेसिक से चलेंगे कि आपको एकदम आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, होने भी नहीं देंगे, है ना दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुल मिला के ये हम लोग कह दिए कि दोस्त पहला चैप्टर हम लोग का होने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। अब बात करें दोस्त तो यही से कहानी हमारी शुरू होंगी आगे की, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक जो हम लोग का जो बोले कि जो कंपोजिशन ऑफ मटेरियल यानी जो बना हुआ है, तो सबसे स्टार्टिंग जब हम लोग करेंगे तो सबसे कहेंगे सबसे छोटा छोटा कण जो है, ये सबसे छोटा छोटा जो कण है जिससे वो बना हुआ है उसको बोलेंगे एटम, और वहीं से हमारी शुरुआत होगी। और वो कैसा दिखता है भाई, एक्चुअल में तो दिक्कत होंगी आगे चल के हम लोग को इस सेंस में कि कैसा दिखता है। तो इस सब चीज़ के लेके हम लोग रखे हुए पूरा एकदम फुल तैयारी के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यानी हम लोग पढ़ने वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि आपको कुछ इस तरह के माहौल से इस मायावी दुनिया में डूबना है, और जहां होंगी ढेर सारी इमेजिनेशन, जिस इमेजिनेशन को हम लोग देखेंगे विद विजुअलाइजेशन, मतलब आपको विजुअलाइज करके सारी चीज़ें दिखा के सारी चीज़ें A to Z पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर। क्योंकि बहुत बार ऐसी होती है जब विजुअलाइजेशन हमारे पास नहीं होती है दोस्तों, हम मने मने मानते हैं अच्छा ऐसा हो रहा होगा ऐसा, लेकिन क्लियर कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं होती है ना। तो पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग का अभी हम लोग पूरी चैप्टर पढ़ने नहीं जा रहे, बस हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं कि सर एक बार ओवरऑल बता दीजिए ना कि मोटा मोटी कितना पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। मतलब एक आइडिया रहता है जिसको बोलते हैं समरी, कि मतलब ये चैप्टर है और इस चैप्टर में ऐसा ऐसा बात पढ़ना है, तो हमको आइडिया रहेगा कि कैसे कैसे हमारा सिलेबस खत्म होने वाला है कि नहीं दोस्त। तो ये बात है। तो बात क्या है कि हम लोग पहले पढ़ने वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर पढ़ने वाले केमिकल बॉन्डिंग। मतलब अगर बात करें दोस्त इसमें, तो ये हम लोग पढ़ने वाले इसमें केमिकल बॉन्डिंग। ओके, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है दोस्त। मतलब पिछले वाला जो था एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए सीन था, है ना, इधर केमिकल बॉन्डिंग के लिए था कि कैसे आपके पास जो NaF बन रहा है वो कैसे बन रहे हैं, है ना, H2O कैसे बन रहे हैं, कैसे बनते होंगे, है ना, कैसे कोई बॉन्ड, मतलब आपस में जो हम लोग कंपाउंड देखते हैं जो भी है ना, NaCl जो कंपाउंड हम लोग देखते हैं वो आखिर कैसे बनते हैं NaCl कंपाउंड, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो कंपाउंड हम लोग पढ़ के आए हैं, जो यौगिक पढ़ के आए हैं, NaCl, है ना, जो भी आप पढ़ के आए हो O2 H2, ये सब बनते कैसे, आखिर बॉन्डिंग कैसे होता है, कैसे दोनों आपस में दोस्ती कर लेता है, दोनों कैसे आपस में लव मैरिज करता है, अरेंज मैरिज करता है, किस तरह का मैरिज करता है, वो सारी डिस्कशन होने वाली है हम लोग के साथ। यहाँ पूरा हमारी इसकी जो दुनिया होगी मतलब वो केमिकल बॉन्डिंग में होंगी।
है ना। और पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे दोस्त, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, फिर आ जाएंगे किधर, केमिकल बॉन्डिंग की तरफ। और ये हमारी केमिकल बॉन्डिंग की दुनिया इस तरह की कुछ होने वाली है, जो कि डिटेल में हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ मजे लेने के लिए देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मजे लेने के लिए कि ये दुनिया कैसी आखिर होंगी, बस एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपके पास। ठीक है दोस्त, तो अब बढ़ते हैं हम लोग का जो सेकेंड चैप्टर होने वाला है दोस्त, वो है वाटर। क्या दोस्त, पहला कौन था, पहला याद हो जाना चाहिए चैप्टर पूरा दोस्त। पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, उसी का पार्ट है एक चैप्टर, फर्स्ट यूनिट। यूनिट 2 हमारा होगा वाटर। ठीक है दोस्त, वाटर तो हम लोग, वाटर से सारे आदमी अच्छे से अवगत होंगे, है ना। वाटर हम क्या, एक लिक्विड होता है। तो दोस्त यहाँ जो इस चैप्टर में हमें पढ़नी है ऑल द, कि क्या पढ़ने पड़ेंगे कि सर वाटर के बारे में क्या पढ़ना है, सिर्फ वाटर के बारे में सर बहुत कुछ पढ़ना होता है ना। आपका कहना होता है देखिए सर बताइए तो क्या क्या चीज़ पढ़ना होगा इसके बारे में, थोड़ा सा शॉर्टकट में बताइए तो क्या इसके बारे में पढ़ना हमको पढ़ सकता है। अभी हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ देख रहे क्या पढ़ना है, तो शॉर्टकट में बताइए। तो हम कहते सर देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिए वाटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर का सोर्स कहाँ कहाँ है, मतलब वाटर कहाँ कहाँ से आता है ना। वाटर कितने प्रकार के हो सकते हैं, देखिए वाटर गिर रहा है झरना से, वाटर कितने प्रकार के हो सकते हैं, है ना। वाटर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। वाटर कहाँ कहाँ से आ रहा है, यानी सोर्स ऑफ वाटर कहाँ है, क्या है ना। ग्राउंड से आ रहा है कि वर्षा के पानी से आ रहा है ना, कि पॉन्ड से है, कहाँ कहाँ से है। हम लोग देखेंगे कि पानी कहाँ कहाँ से आता है, द सोर्स ऑफ वाटर, बर्फ के रूप में जमा हुआ है ना। इन सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान चीज़ रहा, चलिए ठीक है सर। इसके बाद हम लोग को इसमें पढ़ना पड़ेगा कि वाटर जो है हमारा, वो एक हार्ड वाटर एक सॉफ्ट वाटर होता है। वो क्या होता है उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम उस लोग आराम आराम से देखेंगे सारी चीज़ों को। तो एक हार्ड होता है और एक सॉफ्ट होता है दोस्त। तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर को हम लोग जनरली हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर ज़्यादा हमारे काम का नहीं होता है, तो हम उसको सॉफ्ट करने की प्रक्रिया से सॉफ्ट करते हैं, है ना। तो सॉफ्टेनिंग के लिए हमें सॉफ्टेनिंग के लिए कुछ प्रोसेस देखना पड़ता है, कैसे सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्टेनिंग प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा, सॉफ्टेनिंग प्रोसेस सीखना पड़ेगा, है ना। डिस्टिल वाटर कैसे बनता है, सॉफ्टेनिंग प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा। तो वो सब क्या प्रोसेस होते हैं वो हम लोग इसमें सीखेंगे। तो पहला दोस्त इसमें क्या सीख लेंगे, सीखने को मिलेगा सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वाटर यानी हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, उसको सॉफ्टेनिंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे दोस्त। आगे चल के इसी में सीखना पड़ेगा कि देखिए बेचारा मछली सबका क्या बुरा हाल हो गया है, अभी पता नहीं कि पनिया पी के बेहोश हुआ है कि मर गया हुआ है पी के, है ना, ये पता नहीं चल रहा है दोस्तों। तो ये जो मछली आप देख रहे हैं, इस सब में क्या होता है कि पानी के अंदर में एक कॉन्सेप्ट हम लोग का आएगा पानी के बारे में ही, वो होता है BOD एंड COD, है ना। BOD एंड COD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है कि अब इसके बारे में डिटेल में जाएंगे, बस बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि के अंदर, पानी के अंदर में जब बहुत सारा कचरा हम लोग डाल देते हैं ना, तो कचरा जितना ऑक्सीजन पानी के अंदर में रहता है, जो ऑक्सीजन जो सांस लेने के लिए जरूरी होता है, वो ऑक्सीजन पूरा पानी जो कचरा जब डालते हैं तो ऑक्सीजन अपने आप को डिस्ट्रॉय करने में का, तो ब्रेक डाउन में पूरा ऑक्सीजन खा जाता है इसमें का, पानी में का। और पूरा ऑक्सीजन जब खा जाता है तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है पानी में, ऑक्सीजन के लेवल घटने लगता है। तो ये मछली बेचारा सब क्या करे, बाहर में ना आकर क्या करेगा, ऑक्सीजन की कमी लेके अपना दम घुटाते घुटाते बेचारा सब मर जाता है और पानी में छताने लगता है कि नहीं। तो दोस्त इस तरह की घटना हमको समझना है कि BOD COD क्या होता है। इससे क्या होता है, जो जलीय जीव होता है जिसकी एक्वेटिक लाइफ होती है वो प्रभावित होने लगती है। तो हमको इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। तो अपेक्षा करते हैं कि आपको पहला चैप्टर केमिकल बॉन्ड, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग जो है आपको वो समझना है। वहाँ से आपको पानी के बारे में समझना है, यानी ये चीज़ें हम लोग सीख लेंगे। फिर दोस्त जैसे ही ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हम लोगों के पास अगला जो काम होगा वो होगा इंजीनियरिंग मटेरियल्स का। ठीक है दोस्त, हमारे पास रहेगा इंजीनियरिंग मटेरियल्स का। देखिए दोस्त, इंजीनियरिंग मटेरियल्स वाला जो चैप्टर उसमें भी 2 पोर्शन है। अभी तक जो भी पढ़ते आए हैं सब में हमको लोगों को 2 पोर्शन हम लोग को मिल रहा है। पहला वाला चैप्टर जो था एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, 2 चैप्टर एक साथ, है ना। देखिए ध्यान से, सिलेबस बनाने वाला इस बार बहुत बढ़िया से मतलब तैयार किया हुआ है स्ट्रेटजी, मतलब एक ही चैप्टर में 2 चैप्टर घुसे डाल दिए हुआ है। देखिए पहला केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ये वो चैप्टर, ठीक है। दूसरा वाटर में आपको वो तो दिया ही, सोर्स ऑफ वाटर और टाइप्स ऑफ वाटर करके दिया, उसके बाद BOD COD के कॉन्सेप्ट सब सारा एक साथ कर दिया हुआ, तो वो भी सेक्शन आपका ठीक है।
थोड़ा लेंदी। अब बात करते हैं दोस्त, बात करते हैं दूसरा ये कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स की। तो दोस्त इसमें भी आपको दो सेक्शन है। एक वो क्या है, देखिए आप बात समझिए इंजीनियरिंग मटेरियल का क्या मतलब हुआ। इंजीनियरिंग मटेरियल का मतलब ये हुआ कि जो आप यूज कीजिएगा, इंजीनियरिंग फील्ड में जाइएगा तो सीधा हवा में खाली बात तो नहीं कीजिएगा, कुछ वस्तु सब यूज कीजिएगा, सब्सटेंस सब यूज कीजिएगा ना। और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए डोल्टा बाल्टी जो भी बनता है, सामान सब बनता है, जो भी आप देख रहे हो, लैपटॉप, टायर ट्यूब, जो भी देख रहे हो आप, सारा बाल्टी, सारा सब इंजीनियरिंग मटेरियल होता है। मतलब इस सब के मतलब जिसके जितने भी सब बनते हैं इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड इंडस्ट्री जो है वहीं से बनते हैं, जहाँ से इंडस्ट्री से ये बनाया जाएगा, है ना। तो इसके लिए आपको जो इंजीनियरिंग में भी और बहुत सारे जो भी आप टूल्स यूज करते हैं, औजार सब जो यूज कीजिएगा, सब बने होते हैं आपको। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग मटेरियल क्या होता है। तो दोस्त इसमें क्या होता है कि हम लोग जनरली जो बात करते हैं, आप लोग मेटल नॉन मेटल सब का नाम थोड़ा बहुत सुने होइएगा, लेकिन नहीं सुने हैं तो ये कोई बात नहीं, हम बोले ना कि एकदम बेसिक लेवल, जीरो लेवल से चलेंगे। और सुने हैं तो अच्छी बात है। तो जो आपको मटेरियल होता है उसमें से मेटल निकाल के ही वो मटेरियल हम लोग आगे बनाते हैं। तो मान लीजिए कि मेटल हम लोग दो तरह के मटेरियल होगा, एक यूज करेंगे इंजीनियरिंग में। एक होगा जो मेटल से बना हुआ है ना, जैसे सोना चांदी लोहा अल्मुनियम, ये सब जो हो आपका मेटल से बना हुआ है। और कुछ ऐसे जो मिलेंगे जो नॉन मेटल से बना हुआ रहेगा, है ना, जैसे कार्बन से बने हुए कंपाउंड रहेंगे, उसमें सिलिकॉन से जुड़े हुए कंपाउंड रहेंगे। तो ये सब आगे चल के देखेंगे कि नॉन मेटल होता है। और बाकी बात आपको इसकी भी चिंता नहीं कि हम कार्बन सिलिकॉन ये सब एकदम फंडामेंटली चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों बात ये कर लेते हैं कि जो आप जो लोहा आप घर में जो देखते हो, जो आपका जो गेट लगा हुआ होता है दोस्त, तो गेट का ऐसा ही धरती में गड़ा रहता है, उठा के लगा देते हैं। ऐसा थोड़ा ना होता है दोस्त कि धरती में से उखाड़ के वो अपना गेट ले आया, वो अपना गेट लगा लिया, वो अपना पंखा उसका उधर के उसके ज़मीन में गड़ा हुआ मिल गया, ऐसा थोड़ा ना होता है दोस्त। ये बनता है इंडस्ट्री में, तो इसके लिए जो आयरन चाहिए होता है वो ऐसा ही क्या ऐसे ही मिल जाता है, गेट जैसा तो मिलता नहीं है। तो सबसे पहले ये आयरन निकाला जाता है, निकाला तो उसको बोलते हैं माइनिंग प्रोसेस। वो सब चीज़ वही सब चीज़ हमको सीखना है यहाँ पे। तो देखिए कि इस तरीके से ये माइनिंग होता है। देखिए यहाँ से ये जो पत्थर वाला एरिया सब रहेगा, इस सब जहाँ भी लगेगा कि कहाँ से ये आयरन वाला मटेरियल निकाला जा सकता है, वहाँ से हम लोग इस तरीके से ट्रक पे लाते हैं, ट्रक पे ला रहे हैं, ट्रक पे लाद रहे हैं, इस तरह से लादते हैं। और फिर ये ट्रक हमारा जो रास्ता होता है उससे होके चल जाता है। देखिए ससुर उलट गया नहीं, बच गया है, मतलब रोड ऐसा होगा इसके कारण इधर से आ रहा है, ठीक है। चलिए ये जब हो जाता है तो लद्दाख जाता है तो पत्थर के रूप में रहता है, बड़ा बड़ा टुकड़ा के रूप में रहता है, ठीक है। तो बड़ा बड़ा टुकड़ा रहता है तो उसमें गंदगियों सब रहता है। तो आगे चल के हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे निकाला जाता है। हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इसमें पढ़ना किस तरह की बातें हैं। तो इसमें देखिए अब इसमें क्या करते हैं, बड़ा बड़ा पत्थर जो रहता है उसको लेके आते हैं, बुकनी कर लेते हैं, है ना, गर्दा उड़ा देते हैं, मतलब हम लोग पीस लेते हैं, इसको ग्राइंडिंग कर लेते हैं। और ये पीसने के बाद देखिए इस तरह से भट्टी से बना हुआ होता है हमारा इंडस्ट्री में। और इस भट्टी में पीसा हुआ चूर्ण ला के, बाबा का चूर्ण ला के इसमें डालते हैं। और इस चूर्ण में से फिर जो हमारा जो ओरिजिनल जो आयरन होता है उस सबको निकाल के, और देखिए ये टोकरिया में भर के, जो भी हमारा ट्रॉली है उस ट्रॉली में भर के आराम से गंदगी को और आयरन के जो आयरन मटेरियल उसको अलग कर लेते हैं। और वो आयरन को ले जाके जैसा हमको चाहिए होता है उस स्ट्रक्चर में उसको ढालते हैं, है ना। ढालने के बाद है ना तब जाके हमको वो स्ट्रक्चर मिलता है। मोल्डिंग कर लेते हैं उसका अलग अलग तरीके से, जिस शेप में हमें चाहिए होता है ना, तब जाके मिलता है हमको गेट और प्लास्टिक का बेट, है ना। ऐसे नहीं मिलता है दोस्तों, वो चीज़ें हमको सीखना है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको आयरन के लिए बताया, तो इसमें आपको 3 4 5 जो मेन रूप से जैसे कॉपर हुआ, अल्मुनियम हुआ, इस सब के निकालने का तरीका सब सीखना है। और क्या इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक चीज़ें सब क्या क्या होती है, वो सब चीज़ें पढ़ना है इसमें। तो पहला आपको जो पढ़ना है इसमें, जो पहला सेक्शन जो हो जाएगा इस चैप्टर में, वो होगा मेटालर्जी। वो होगा दोस्त मेटालर्जी, जो कि ये वाला सेक्शन होगा मेटालर्जी। ठीक है दोस्त, आप देखिए ध्यान से देखिए, हम लोग को क्या करना है इसमें, मेटालर्जी कर लेना है। मेटालर्जी करने के बाद इसका इसी का इंजीनियरिंग मटेरियल में ये तो हो गया लोहा आयरन ये सब के बारे में। अब इसके अलावा भी कुछ नॉन मेटालिक मटेरियल होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन के तहत बनता है, जिसको बोलते हैं पॉलीमर बोलते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ कि और किस तरह के इंजीनियरिंग मटेरियल के ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो, ये जितने आप देखिए, ये सब आपके दैनिक जीवन का यूज का मटेरियल है। जैसे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा ये जितने जो डब्बा डुब्बी जो आप देख रहे हो, ये सारे डब्बा ऐसे ही डायरेक्ट धरती में से नहीं निकाला जाता है, इसको इंडस्ट्री में बनाया जाता है। और इस इंडस्ट्री में जो बनाया जाता है वो एक रिएक्शन की तरह बनता है ये सारी चीज़ें, जिस रिएक्शन का नाम होता है पॉलीमराइजेशन।
जो कि नॉन मेटालिक मटेरियल की तरह पढ़ा जाता है हम लोगों में। तो इसकी इंजीनियरिंग आपको सीखना पड़ेगा। ये आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, इस मोहतरमा को नहीं देखना, इस मोहतरमा को नहीं देखना दोस्त, देखना ये चक्का, ये जो चक्का आप देख रहे हो है ना, ध्यान दो दोस्त, यहाँ यहाँ मोहतरमा तो चमक रही, साथ में देखो हम लोग का जो सीखना है यहाँ सीखना है, ठीक है। अब देखो दोस्त, ये जो देख रहे हैं हम है ना, BMW के जो चक्का जो दिख रहा है आपको, ये जो चक्का है, ये जो टायर है, ये टायर भी आपका नॉन मेटालिक मटेरियल है। ये भी जो ऐसे ही डायरेक्ट नहीं कि धरती में गड़ा हुआ इसको ला के लगा दिया, ऐसा नहीं, ये भी निकाला जाता है, ये भी बनाया जाता है ना, बनाया जाता है। तो ये किस प्रोसेस से बनता है, कैसे बनता होगा, हमारे मन में तो क्वेश्चन रहते हैं। ये सारे पॉलीमराइजेशन के तहत बनते हैं, सब चक्के बनते हैं। ये आप जो देख रहे हो, ये जो ट्यूब देख रहे हो, अपने साइकिल का देखो या फिर आप किसी गाड़ी के चक्के का देखो, ये जो ट्यूब होता है ये सारे इसी से बनते हैं। आप जो देखो यहाँ पे आपके घर में लगने वाली जो पाइप होती है ना, जो भी पाइप होती है या फिर जो भी ट्यूब होती है, जो भी ट्यूब इस तरह से प्लास्टिक का सारा जो लगता है, वो सारे जो प्लास्टिक जो ट्यूब होते हैं वो सारे पॉलीमराइजेशन से बनते हैं दोस्त। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। इसके बाद जो ये देख रहे हो, ये इस मोहतरमा का देख रहे हो बाबू, ये जो चोटी जो 3 बैंड में बनी हुई है, ये जो बैंड है, तो बैंड मतलब देखो दोस्त, इस चोटी में देखो, देखने का तरीका देखो, इस चोटी के बैंड में जो आपको ये रबर जो दिख रहा है, ये रबर, ये दोस्त जो रबर बनते हैं, ये रबर ऐसे ही नहीं डायरेक्ट उठा के नहीं लिया जाता है, ये रबर बनाया जाता है इंडस्ट्री में, और ये पॉलीमराइजेशन के तहत बनते हैं, जिसको हम लोग वल्कनाइज करके बनाते हैं। आगे चल के इन सभी चीज़ों को सीखना है हमें दोस्त इस चैप्टर में। यानी इस चैप्टर में 2 बातें सीखेंगे, मेटल निकालने का तरीका सीखेंगे, एल्युमिनियम आयरन सबको निकालने का तरीका सीखेंगे, और दूसरा क्या सीखेंगे हम लोग दोस्त कि ये जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग मटेरियल ये होता क्या है और ये बनते कैसे हैं आखिर। ठीक है दोस्त, तो ये आपका तीसरा यूनिट हो गया दोस्त। चौथा यूनिट हम लोग पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल है ना एंड लुब्रिकेंट है ना, केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। दोस्त केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल और लुब्रिकेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा दोस्त। फ्यूल के बारे में बात करें तो ये जो आप जो देख रहे हो, ये जो चूल्हे पर जो लकड़ी, चूल्हा पर जो लकड़ी से खाना जो बन रहा है दोस्त, ये जो फ्यूल आप देख रहे हो, ये आप लकड़ी पे खाना बनते हुए सब आदमी गांव से आए होंगे है ना, हम भी गांव से है, लेकिन गांव से आए होंगे तो देखो जो गांव से जब देखो ध्यान से गांव से आए होंगे तो देखे होंगे लकड़ी पे खाना बनते हुए, तो ये लकड़ी भी हमारे ना फ्यूल खत्म हो गया। तो हमारे ऐसे ना फ्यूल खत्म मतलब खाली पेट्रोल या डीजल खत्म नहीं होता है, फ्यूल खत्म होने का मतलब हमारा ये भी एक फ्यूल ही है। हमारा जो आपका ये देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो कोयला पर खाना बनते हुए जब होटल में गए होगे है ना, एग्जाम देने के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रांस वाला, तो दोस्त वहाँ पे होटल में ठहरे हो तो ये सब इस पे बनता हुआ रोटी से खिला रहा होगा, तो ये कोयला है ना, तो कोयला पर आप देखोगे खाना बन रहा है। अब तो मोदी जी आ गए, एलपीजी ले लो, एलपीजी ले लो, है कि नहीं दोस्त। तो ये अभी तो हम लोग खाना धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, अभी पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुए क्योंकि अभी भी मतलब गरीबी है ही है। तो आदमी सोचता है कि भाई क्या है ना, एलपीजी को जलाया जाए, उससे बढ़िया है कि थोड़ा सा एक शाम लकड़ी से एक शाम सिलेंडर से खाना बना लिया जाए, है कि नहीं दोस्तों। कुल मिला के ये है, कुल मिला के कहना ये है कि अभी भी हम लोग बचत के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये हमारा कहने का मतलब ये है कि हम लोग को पढ़ना है कि जो फ्यूल से रिलेटेड कुछ बातें होती है केमिस्ट्री। अब इसमें देखिए ध्यान से, अब ये 3 चीज़ें हम आपको क्यों दिखाए, इसके पीछे रीजन ये है दोस्त कि इसमें हम दिखाना चाह रहे थे कि भाई ये जो है इस फ्यूल में किसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, मतलब कौन अच्छा ईंधन है, कौन खराब ईंधन है, हम लोग को वो समझना है, और किस ईंधन से अधिक किस ईंधन की अधिक कैलोरीफिक वैल्यू होती है, और उसके रिलेटेड जो भी केमिकल फिनोमेना क्या क्या है। इसके अलावा तो यही सी चीज़ें, अब देखो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें जितना मेहनत करने की जरूरत पड़ती है इस ईंधन में, उससे कम मेहनत इस ईंधन में, और उससे भी कम मेहनत इस ईंधन में करनी पड़ती है। तो स्वाभाविक सी बात है, हमको देखना पड़ता है कि सब में कि किसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, और उस सब के रिगार्डिंग हमको स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, मतलब उस सबको समझना है, क्योंकि अभी ये फ्यूल है, आप देखो ना मोटर में यूज करोगे पेट्रोल डीजल, ये सब भी हमारा फ्यूल है ना। तो इसमें बहुत सारी इसकी केमिस्ट्री सब की जो क्वालिटी सब जो चेक की जाती है, तो उस सब का कुछ अपनी केमिस्ट्री होती है, जिस केमिस्ट्री के तहत हम लोग उसका क्वालिटी चेक करते हैं कि कौन पेट्रोल कौन डीजल की सब कितना बढ़िया है, या कौन सा फ्यूल कितना बढ़िया है ना। तो कुल मिला के हम लोग इसमें इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बातें स्टडी करेंगे दोस्त। बात समझ में आ रही है। अच्छा दोस्त, अब बात करते हैं, ये तो समझ गए कि फ्यूल वाला सर आप समझा दे कि ऐसा बात हमको समझना है, इसमें सीखना है, लेकिन बात बताइए कि सर लुब्रिकेंट वाला क्या मामला है ना।
देखिए लुब्रिकांट वाला मामला ये है कि आप देख रहे हो, ध्यान से सुनो, कि आप जो देख रहे हो लुब्रिकांट एक मटेरियल होता है जिसके बारे में हमको समझना है, उसकी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में समझना है। तो वो आप इस सब चीज़ से बहुत ही अवगत हो। जैसे ध्यान से सुनो कि जो आप इधर जो मटेरियल आप यूज करते हो, जैसे आप जिस सब देख रहे हो जो कुट्टी कट्टा मशीन है ना, गाँव में कुट्टी काटने का ये काम आता है, आप सब देखे हुए हो गया, आए हो तो गाँव से, अगर ज़्यादा मोस्ट ऑफ द पर्सन गाँव से ही रहते भाई, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गाँव से ही रहते हैं दोस्त। तो ये जो कुट्टी कट्टा मशीन देखते हो दोस्त, इसमें क्या होता है कि आप कुप्पी से जो तेल डालते रहते हो, तो वर्क करता है लुब्रिकेशन का, है ना, लुब्रिकेशन का वर्क करता है, वो लुब्रिकांट की तरह ट्रीट करता है दोस्त। यहाँ देखो ध्यान से, इस मोहतरमा को देखो कि कितना बढ़िया से स्लाइड मार रही थी, देखिए ध्यान से देखिए। अब देखिए पिछवाड़े भरे उलट गए, यहाँ से देखिए तो कैसे उलट गए, तो इसके पीछे रीजन क्या है दोस्त, ये उलट कैसे गई, है ना। अब ठीक है, मजा लेना अलग बात है, लेकिन ये उलट कैसे गई। तो अब एक तरीका तो ये हुआ कि हम लोग देख के मजा ले लिया, अरे क्या मस्ती उलट गया है कि नहीं। और दूसरा तरीका ये दोस्त कि साइंस के तरीका से सोचे। साइंस के तरीके से क्या सोचे कि देखिए ये जो मोहतरमा दोनों जो उलट रही है, इस दोनों के नीचे जो अथी वाले में, या तो इसके पिछवाड़े में बहुत ज़्यादा फ्लूइड लगा दिया गया है, लिक्विड मटेरियल जो फिसलने वाले काम आ जाए, या तो इस वाले जो स्लाइड वाला है उस स्लाइड पे बहुत ज़्यादा लिक्विड रखा हुआ है जो इसको फिसलने में मदद कर रहा है ज़्यादा, और इसको फिसलने में मदद कम कर रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण ये जो मोहतरमा फिसल के आराम से आनी चाहिए थी वो फिसल के नहीं आई। तो कुल मिला के तो ये आपको देखिए ध्यान से, तो कुल मिला के ये कहना है कि ये जो लुब्रिकांट इसमें है, इसमें लुब्रिकांट की मात्रा कम डाला हुआ है, इसमें लुब्रिकांट कम था, जिसके कारण आराम से फिसल के नहीं आई और ये आराम से आ गई, है ना। तो ये लुब्रिकांट का काम होता है। लुब्रिकांट हमारा क्या करता है कि देखिए ध्यान से अभी इस चीज़ को, लुब्रिकांट हमारा क्या करता है, लुब्रिकांट का हमारा जो मेजर फंक्शन होता है वो आपकी फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन, या फिर कह सकते हो जो फायर जनरेशन, आग उग लग जाता है उस सब से करने से बचाता है, तो जो फ्रिक्शन को कम करता है। अब ये फ्रिक्शन वाला मामला क्या है कि फ्रिक्शन मतलब रबिंग वाला सेक्शन, उसको कम करता है। तो जैसे अब जैसे मान लीजिए हम जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं नॉर्मली, क्या जैसे हाथ है रब कर रहे हैं, तो इसमें अगर तेल लगा देते हमारी फ्रिक्शन क्या है, घट जाती है। तो करता तो लुब्रिकांट जैसे ही बिहेवियर लुब्रिकांट का ही काम करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग इंडस्ट्री लेवल पर जब काम करना होता है तो अलग अलग प्रकार के लुब्रिकांट यूज करते हैं जो उसके उस काम के व्यू से बहुत बढ़िया रीजनेबल होता है, मतलब उस काम के लिए वो अच्छा यूज करने में हो वैसे मटेरियल का यूज करते हैं। तो होता तो सब ये सब लुब्रिकांट ही है। हम लोग वाटर एज लुब्रिकांट भी यूज करते हैं, पानी की जैसे को भी यूज करते हैं। दोस्त ध्यान से देखिए, ये जो मटेरियल कट रहा है, तो आप जो देखते हो ये गाड़ी सब में अलग अलग बम्पर सब जो लगा रहता है, अलग अलग तरह के जो सेक्शन इस तरह से देखते हो ये कटिंग, तो यहाँ ये कटिंग जो होगा, और इस समय लुब्रिकांट मटेरियल, लिक्विड मटेरियल लुब्रिकांट नहीं डाला जाएगा, या सॉलिड लुब्रिकांट भी होता है। आगे चलकर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लुब्रिकांट में कि कितने प्रकार के लुब्रिकांट होते हैं। अगर दोस्त में न डाला जाए, है ना, तो ये पूरा आग लग जाएगा, है ना, और ये मोहतरमा से यहाँ से उठ के भागेगी, यहाँ आग लग जाएगा, तो है ना, ठीक है दोस्तों। कुल मिला के ये है मेरा कहना कि लुब्रिकांट मटेरियल के बारे में हमको, लुब्रिकेटिंग मटेरियल के बारे में हमें यहाँ स्टडी करनी पड़ेगी, जो कि हमारा फ्रिक्शन घटाएगा, फायर जनरेशन से बनाएगा, और उसकी भी लुब्रिकांट, मान लीजिए कोई लुब्रिकांट अच्छा है या खराब है, उसको कैसे जानेंगे, तो उसके गुण हमको पता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमको यहाँ सीखना पड़ेगा। तो कुल मिला के इस चैप्टर में हम लोग जो दोस्त पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकांट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो अपेक्षा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का होने वाला है, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है दोस्त। दिस इज द लास्ट वन चैप्टर, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दोस्त इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो ये हमारी केमिस्ट्री बहुत ही मज़ेदार रही थी, है ना, ये केमिस्ट्री और ये यूनिट। अब इसमें क्या मज़ेदार वाली बात क्या है, ये मज़ेदार वाली बात क्या है दोस्त, मज़ेदार वाली बात ये है कि हम लोग क्या सोच रहे थे कि अब देखो दुनिया जो है पूरी एनर्जी का गेम है और मोशन का गेम है, पूरी दुनिया एनर्जी और मोशन का गेम है ना। इस एनर्जी और मोशन में तो हम चाह रहे थे एनर्जी, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अभी से बहुत दिन पहले जो चलता था ना, तो अभी जैसा लाइट, अभी जैसा फ़ोन नहीं था, उस समय बैटरिया से चलता था, है ना, बैटरिया से। जैसे किसी को टीवी देखना होता था तो क्या करता था, 10 गो आदमी मिलके वो बैटरिया भरा करके लाता था, है ना, वो बैटरिया भरा करके लाया, तब जाके इस तार से जोड़ा, क्योंकि लाइट उस ज़माने में उतना बढ़िया से नहीं रहता था। अभी से 15 वर्ष पहले की अगर बात करो, 15 वर्ष पहले की बात करोगे दोस्त, तो उस समय उतना बढ़िया से लाइट वाइट नहीं रहता था। और लाइट वाइट उतना बढ़िया से नहीं रहता था तो क्या करता था, जब टीवी देखना होता था तो क्या करना पड़ता, बैटरी का बड़ी यूज था, है ना। तो बैटरी का यूज था, मतलब अभी भी बैटरी का यूज कम नहीं हुआ है, लेकिन बैटरी का उस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखता था, क्योंकि अब आदमी को टीवी देखना है, कोई भी चलचित्र जब देखना रहता था दोस्त, तो उस केस में क्या होता था कि उसको बैटरी लाना पड़ता था, लगाना पड़ता था। तो हम सोच रहे थे कि जो हमारे पास जो
केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी कहने का मतलब जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स है, क्या उस केमिकल कंपाउंड को यूज करके क्या कोई एनर्जी डेवलप किया जा सकता है लाइट के रूप में, है ना। क्या एनर्जी कोई टीवी चलाने के लिए कोई एनर्जी बनाया जा सकता है। हम लोग बीच में कुछ बच्चे जो थे वो लोग गोबर गैस भी बनाया करते थे, है ना। अब इससे पहले लाइट की बहुत स्कार्सिटी रहती थी, कुछ दिन पहले की बात करें, 10 बरस पहले की बात करें, तो गोबर गैस बनाया करते थे। तो गोबर गैस से भी हम लोग लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते। तो हम लोग हमेशा, हम लोग का दिमाग चलता रहता, अरे कह दूंगा कि एनर्जी, क्योंकि एनर्जी की कंजम्पशन ही हमेशा है ना। तो हमें एनर्जी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहनी पड़ती थी। अब अभी तो लाइट आ गया, आराम से AC करंट आ गया, तो आराम से जय रहता है, हर समय कोई दिक्कत नहीं रहता था। तो ये जो बैटरिया है, ये बैटरी आखिर बना कैसे, तो इसमें हम लोग केमिकल डाल के कैसे इससे हम लोग लाइट बनाते हैं। यानी कुल मिला के आपको हम एक बात, सीधा साधा बात समझाए। तो मेरा कहना यही है कि इस चैप्टर में आपको बस सीखना है कि बैटरी बनता कैसे है, बैटरी चार्ज कैसे होता है, बैटरी डिस्चार्ज कैसे होता है ना। उन सब चीज़ों के बारे में समझना है। यानी बैटरी को ये कैसे बनाओगे, है ना, बैटरी चार्ज कैसे होगा, बैटरी डिस्चार्ज कैसे होगा, यानी बैटरी के बारे में आपको पूरी जानकारी। बैटरी कितने प्रकार के होते हैं, है ना, बैटरी कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के बैटरी के बारे में आपको समझना है। यानी बैटरी के टाइप्स को सीखना है, बैटरी बनता कैसे है, ये बैटरी आखिर हम ये बैटरी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, हम लोग कैसे बैटरी बनाएंगे, उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो कुल मिला के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी है। तो दोस्त अपेक्षा करते हैं कि आपको अब तक सारी चैप्टर अच्छे समझ में आ गया है। एक बार क्विक रिवीजन के लिए हमारे साथ बोलो दोस्त, क्या क्या। पहला चैप्टर क्या था, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। दूसरा चैप्टर क्या रहा दोस्त, दूसरा चैप्टर हम लोग का रहा वाटर। तीसरा चैप्टर क्या रहा दोस्त, हम लोग का इंजीनियरिंग मटेरियल्स। चौथा चैप्टर दोस्त क्या रहा, हम लोगों को पढ़ा केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स दोस्त। और ये पांचवा चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोस्त। इन 5 चैप्टर को अगर हम अच्छे से पढ़ ले तो हम लोग को इस सेमेस्टर में जो मिला हुआ अप्लाइड केमिस्ट्री का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये 5 चैप्टर हम लोग का पढ़ा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।